नारा लगा दो। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आवाज ठीक से नहीं। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। धन्यवाद। बटलिया ग्राम पंचायत की इस पावन धरा को नमन करता हूं। इस मंच पर भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो तस्वीर लगी है उसको नमन करता हूं। मंचासीन हमारे बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकसभा उम्मीदवार, लोकप्रिय नेता, लाडले समाज के हक अधिकार की बात करने वाले श्रीमान राजकुमार जी रोड, कांग्रेस से प्रधान रही धर्मिष्ठा जी पटेल, समाज सेवी संतोष जी, मंजू बहन जी, हकरचंद जी, सरपंच साहब, विनोद भाई, दिनेश जी ब्लॉक अध्यक्ष जी, और हमारे बीसीसी प्रभारी रामलाल जी, डीसीसी प्रभारी दिलीप भाई, और गांव-गांव ढाणी-ढाणी से आने वाले मेरे युवा साथियों, माताओं बहनों, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जोहार। आज मैं आप सबसे इस मौके पर यही कहना चाहता हूं कि हमारी बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट के लिए श्रीमान राजकुमार जी हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं, उनको सांसद का प्रत्याशी बनाया है। और जब दक्षिणी राजस्थान के अंदर हमारे यहाँ पर आदिवासियों की आवाज, और कोई आदिवासी है कि नहीं है यूं नहीं पहचान थी, उस समय राम प्रसाद जी और राजकुमार जब जयपुर के अंदर गए तो हमारे आदिवासियों की आवाज को वहां पर उठाया। आज हमारी बारी दिल्ली की है और हम ये चाहते हैं कि हमारा मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन तीनों राज्यों में बटे हुए जो आदिवासी हैं उनको एक जगह पर लाने के लिए अलग से जो गोविंद गुरु का सपना था, उन्होंने जो यहाँ पर संत सभा के माध्यम से जागरण किया था, वो सिर्फ मेरे भाइयों अलग से भील प्रदेश और भील राज लाने के लिए किया था। उस सपने को साकार करना है तो हमको दिल्ली के लिए राजकुमार जी को भेजना पड़ेगा। मैं आप सबसे इस मौके पर यहाँ पर राजकुमार जी आए हैं तो बागीपुरा विधानसभा की जनता की तरफ से और तमाम युवा साथियों, बड़ी दादा माता बहनों की तरफ से यही आशा, उम्मीद और विश्वास करते हैं। उनको दो हाथ खड़े करके आश्वासन दीजिए कि आप निश्चिंत होकर दूसरे सभी विधानसभा के अंदर प्रचार करो, हम आपके साथ में खड़े हैं और हमारी आवाज दिल्ली तक समाज की आवाज जानी चाहिए। धन्यवाद। आज हमारे पास में एक और बात है कि आपने आए मंच में घनी बात थी गई, इनमें एम क्यों चाहिए कि 40 साल तक शासन करने यहाँ पर किया और हमारे भोले वाले युवा साथी, बड़ी दादाओं को यह कहा गया कि आप यहाँ पर हमारे जनता का विकास किया और हरिदेव जोशी जब तक नहीं होता इस यहाँ के आदिवासी बंचल के अंदर ये नहरें नहीं होती और ले लहाते खेत नहीं होते। ये कहने वाला आदमी 30,000 करोड़ का घोटाला करके बीजेपी में जाता है और चोर आदमी को शरण देने वाली पार्टी भी चोर होती है। એટલે મારા ભાઈઓ 100 ની उल्टी काटा है, मैं हासन की दूसरी लड़ाई है। हम सबको सच्चे आदमी है, सच्चे समाज के आदमी है और सच्चे सिपाही है और सच्चे सिपाही को हमको वो झूठों के साथ में नहीं खड़ा होना है और हमारे जो सच्ची आवाज है और समाज के हक अधिकार की आवाज है उसको उठाना है। आज इस मौके पर यह कहना चाहते हैं आपसे कि हमारा जो लड़ाई है वो गोविंद गुरु का सपना, मामा बालेश्वर जी का सपना, उस सपने को साकार करने की लड़ाई है। क्यों कि आज तक हमारे समाज के साथ में उन्होंने गुलाम पार्टियों के नेताओं ने गुलामी करके हमारे वोटों को तो लिया, लेकिन जब हमारे हक अधिकार की बात आई विधानसभा और संसद के अंदर हमारी बात को नहीं उठाया। अब खुद जो तरीके से ये हम सब लोगों को बता देना है और हमारी जो आवाज है वो जयपुर और लोकसभा के अंदर हमारी संसद में जो आवाज उठनी चाहिए और भील प्रदेश का जो नारा है वो बुलंद होना चाहिए। ऐसा आप विश्वास दिलाओ। मेरे युवा साथियों, आप सबको बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आज हम सब ने हो सकता है समय अभाव में जब हमारे राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव हो रहा था तो हम अब तक नहीं पहुंच पाए।
और बैग भाई तक हमें नहीं बोलती पाया सही से क्या हमारी बात नहीं, हम जी नहीं सच्चा। इन्हें कारण था कि हमारे बीच में गुमराह लोगों ने गुमराह करके हम लोगों से वोट बटोरा। अब उसको कुदरत ने फिर से मौका दिया है और हमने गोविंद गुरु महाराज और मां बालेश्वर की आवाज को, सच्चाई की आवाज को खड़ा किया और हमारे हक अधिकार की बात को खड़ा किया। तो कुदरत ने फिर से एक मौका दिया और ईडी के डर से बीजेपी में जाना पड़ा और विधानसभा के अंदर फिर से उपचुनाव हो रहे। ये आपकी और मेरी कोई ताकत नहीं है, ये कुदरत चाहती है कि सच्ची आवाज खड़ी हो रही है, उस आवाज को आप दबा नहीं सकते। इसलिए यहाँ से फिर से चुनाव होना चाहिए। तो इस बार जो हमारे उपचुनाव हो रहे हैं, पहले जो भूल की थी, इस बार जो भूल में गए हैं उनको भूल जो पहले हुई है उसको सुधार के सबक सिखा देना है और उनकी जमानत जब्त हो जानी चाहिए। मेरे भाई, आज हमारे साथ में जो धोखा किया और हमारे समाज की एक आदत है कि हमको हम हमारे साथ में जिसने धोखा किया है उस धोखा देने वाले आदमी को हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते और जो धोखा देने वाले हैं उनको बर्दाश्त नहीं करना है, उनको सबक सिखाना है। आज इस जादम पर बैठे हुए युवा साथी हैं, बड़ी दादा है, माता बहन है, आज यहाँ से संकल्प लेके जाइए और 2 हाथ खड़े करके आश्वासन दीजिए कि यहाँ पर जादम पर मौजूद अगर एक आदमी खाली 5 आदमियों को मिला तो 5 आदमी हमारे 50 आदमियों को वोट में कन्वर्ट करेंगे और हमारी यहाँ से बागीदरा विधानसभा सीट है वो तो लीड में जानी चाहिए। लेकिन भारत देश के अंदर आदिवासी अंचल के अंदर जो आवाज है, जो हमारा आदिवासी की आवाज है वो जानी चाहिए। आज हमारे आदिवासियों की आवाज इसलिए जानी जरूरी है कि हंसदेव जंगल काट दिया गया, उस जंगल के अंदर काटा तो हमारे कितने आदिवासी भाइयों को बेदखल किया, कोई पता नहीं मिला। मणिपुर के अंदर हमारी जो बहनें हैं उनको मार दिया गया और रोड पे नंगा घुमाया गया। तो मोदी सरकार और मीडिया की आवाज वहां तक नहीं गई और ना ही वहां विधान संसद के अंदर हमारे आदिवासियों की बात गई। हम ये पूछना चाहते हैं कि आदिवासी आदमी अगर नंगा घूमता है, उसकी औरत अगर बहन बेटी रोड पे नंगी घुमा कर उनको गोली मार दी जाती है, क्यों नहीं पूछता, क्यों नहीं बोलता? ये हमारा सवाल है आपसे और उसका जवाब देने के लिए हमारे लोकसभा के अंदर राजकुमार जी को वहां पर भेजना है। ये हम आपसे कहना चाहते हैं। हमारे यहाँ पर पास में केवड़िया के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना दिया, 57 गांवों को जहाँ से विस्थापित होकर जाना पड़ा। हम ये कहना चाहते हैं ऐसे कर करके अभी भजनलाल सरकार बनी है यहाँ पर राजस्थान के अंदर, बनते ही हमारे यहाँ पर बद्री खनन, अवैध बद्री खनन के नाम से कानून पारित करके जितने भी भाई छोटे मोटे पत्थर पकड़ कर काम करते रोजी रोटी कमाते, उनकी रोजी रोटी पे लात मारने का काम किया। सारे ट्रैक्टरों को जब्त किया गया। इस पुलिस प्रशासन से मैं यह कहना चाहता हूँ, जिस दिन विधानसभा का यह चुनाव होता है, रिजल्ट आता है, सबको यहाँ से क्या सबक सिखा देंगे, क्योंकि हमारी रोजी रोटी पर लात मारने वाले हमारे सरपंच साहब कह रहे थे कि एक बहन बेटी को यहाँ पर, हमारे यहाँ पर जो बेटी है उसको किसी भाई ने मारा और उस बेटी का आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और 4 लड़के जो सर्वाधिकारी करता है उनको बिना गुने से अंदर डाला है। प्रशासन से यहाँ तक आवाज जानी चाहिए कि आपका टाइम बहुत कम है। क्यों कि आप जो गलत कर रहे हो, किसी के इशारे पे काम कर रहे हो, वो यहाँ पर नहीं होगा। मेरे भाइयों, इन लोगों ने भजन लाल सरकार ने अभी हमारे यहाँ पर चारागाह जमीन को के नाम से एक बिल बनाया है और पंचायत में पटवारी और सचिव के नाम से सर्वे करा रहे। क्यों कि जो जमीन हमारी यहाँ पर है सरकार के नाम से, चारागाह के नाम से, तो हम ये पूछना चाहते हैं, हमारा आदिवासी भाई, गरीब भाई, पढ़ा लिखा नहीं होता और जिसने अगर खुली जमीन देखकर हमको खुली जमीन है और उस पर घर पर आवास बनाकर हमारा परिवार और रोजी रोटी कमा रहा है, उस भाई के लिए कानून बनाया कि चारागाह जमीन पर वहां पर जितना जो भी भाई रह रहा है उसको सरकार के कब्जे में लिया जाए। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि तुम्हारी सरकार पहले आई थी या हम यहाँ पे पहले आए थे? तुम्हारी सरकार पहले यहाँ पे आई थी या हमारे बाप दादे पहले आए थे? हमारा घर बनाया और हमको कहाँ भेजोगे? ऐसे कानून और नियम बनाने वाले जो सरकार है उस सरकार का हम विरोध करते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इनकी हमारी आदिवासियों की जमीन पे नजर है, इसलिए हम कहते हैं कि जल जंगल जमीन पर हमारा आदिवासियों का स्वामित्व और अधिकार होना चाहिए। इस देश के मूल मालिक हमें और हमारा जो मालिकाना हक है वो हमको मिलना चाहिए। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि चारागाह की जो जमीन है वो जमीन भी हमारी है। तुम्हारी सरकार से पहले, तुम्हारे बाप दादों से पहले हम यहाँ रहते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे नियम बनाने वाली जो सरकार है, उस एक एमएलए साहब ने एक नियम के विरोध में वहां पर सरकार विधानसभा में विधेयक का विरोध किया था कि
पारित है मृत पारितोषिक विधेयक, उसके अंदर मृत शरीर के सम्मान विधेयक पारित किया था। मृत सम्मान विधेयक, जो व्यक्ति अगर सड़क हादसे के अंदर मर जाता है उसको सम्मान पूर्वक सरकार सीधा साथ उसकी कस्टडी में पुलिस प्रशासन आएगी और उसको मौत दफना दिया जाएगा। और मरने वाला पक्षकार है, उसको किसी एक्सीडेंट में मार दिया गया है या किसी व्यक्ति ने उसको मार दिया है या किसी कारण से वो फांसी के फंदे से मर गया, उसकी कोई जांच नहीं होनी चाहिए। क्या ऐसे नियम का हम सम्मान करेंगे? हमारे बाप दादा कहते हैं कि न्यायिक व्यवस्था हमारे पास में होनी चाहिए, जिसके साथ में जो होना चाहिए। और मोटाड़ा जो व्यवस्था हमारे समाज में चलती है, उसके विधेयक में सरकार ने वो कानून बनाया। आज रोड पर चलाने वाले बड़े बड़े वाहन धारक हैं, वो आदमी हमारे आदिवासी आदमी को कुचल के मार देंगे। मोटर वाहन के पास में हैवी लाइसेंस होता है, खाली 24 घंटे 48 घंटे के अंदर जमानत हो जाती है। मरने वाला परिवारजन का आदमी है, उसको देने के लिए सरकार के पास में कुछ नहीं है। न वो उस व्यक्ति से मांग सकता है, ना ही सरकार से मांग सकता है। ऐसा नियम बनना चाहिए। यह जानकारी हमको नहीं है। क्यों? कि मेरे भाइयों, हमको जागने का वक्त है और हमको जगाने का वक्त है। आज हम जाग भी चुके हैं और दूसरों को भी जगाना है। और एक बात और कहना चाहते हैं, पहले हमने लड़ाई लड़ी थी तो हमने उपचुनाव के अंदर इनकी हवा निकाल दी थी। आज वापिस चुनाव हो रहे हैं, आज वापिस चुनाव हो रहे हैं। और ये बवंडर है, तेरे बड़े बड़े बरगद के पेड़ उखाड़ के फेंक जाएंगे यहाँ से मेरे भाई। इसलिए आप सबको एक होना है और एक होकर लड़ना है। और हमारी जो आवाज है वो निश्चित तौर पर लोकसभा में भी जाएगी। आप सब दो हाथ करके आशीर्वाद और विश्वास दो, मुझे भी दो और राजकुमार जी को भी दो कि यह सीट पर हमको जीतना है और जीतेंगे। इसे मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए राजकुमार जी को पुनः यहाँ पर बागीधरा विधानसभा की जनता की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार, लाख लाख जोहार करता हूँ। और मंचासीन तमाम हमारे वरिष्ठ दादा है, वडाऊ दादा है, ने हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जोहार। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबकी जय, जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत।